Hello Phoenixies, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna make two beautiful lamps and trust me ये ना प्लास्टिक बॉटल से बनाए हैं, सो ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। तो चलो साथ में बनाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस शेप की प्लास्टिक बॉटल ली है, पहले से थोड़ी डिफरेंट, और अब मैं इनकी इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। सो बीच में से मैंने एक एक स्ट्रिप्स ऑल्टरनेट करके कट करके निकाल ली है। अब मैं यहाँ पे एक क्राफ्ट वायर यूज़ कर रही हूँ और उस पर मैं इस तरह से ब्राउन पेपर से कुछ कॉइलिंग्स बनाऊँगी एंड ड्राई होने के बाद इसको कॉइलिंग को अच्छे से रिमूव कर लूँगी। सो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारी कॉइलिंग्स रेडी हैं। अब मैं इनको इस तरह से स्टिक कर लूँगी। अब थोड़ा सा इनको शेप दूँगी तो ये ना मेरी ट्री ब्रांच रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने इस पर बनाया है। आपको और भी इजी कोई ट्रिक मिले तो आप वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कटआउट भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो 2D रहेगा, 3D नहीं। सो अगर आप 3D ट्री बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। अब क्योंकि ये ड्राई हो गया है तो इसको मैं थोड़ी सी शेडिंग दूंगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स। और अब मैं इनको इस तरह से स्ट्रेच करके हॉट ग्लू गन की हेल्प से मिडिल में स्टिक कर लूँगी। अब आप देख सकते हो वो प्लास्टिक बॉटल जो मैंने कट किया था वहाँ से ये कितना इजीली बाहर आ जा रहा है। अब यहाँ पे एक और स्ट्राइप को स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्रेप पेपर ले लिया है पिंक कलर में और छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बना लूँगी। वंस दैट इज डन, अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से 1 बाय 1 मैं इनको यहाँ पे स्टिक करूँगी। सो ये सब स्टिक करने के बाद ये मेरा चेरी ब्लॉसम ट्री इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वाइट टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसको अच्छे से क्रश करके एक बॉल बना लिया है। और इसी तरह से मैंने थर्मोकोल बॉल्स भी लिए हैं और ट्वीज़र की हेल्प से मैं इनको यहाँ स्टिक कर लूँगी। वंस दैट इज डन, अब कलर कर लूँगी सेम ब्राउन कलर से। और यहाँ पे जो मैंने थर्मोकोल बॉल्स बनाए थे उस पर हल्का सा ग्रीन एंड पिंक कलर डैप करूँगी। देन मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड 2 पीसेस को इस तरह से स्टिक करके कार्ड पेपर लिया है गोल्डन कलर में और इनको इस तरह से स्टिक कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट शीट ली है सर्कल में और कुछ इस तरह से मिडिल से कट करके मैं हल्का सा ग्लू लगा के इसको इस तरह से कोन शेप बना लूँगी। अब यहाँ पे हल्का हल्का कट्स ऐड करूँगी और कुछ इस तरह से उनको शेप दूँगी। अब ये रेडी हो गया है तो मैं यहाँ पे अपने ब्लैक कलर के मार्कर से एंड वाइट एक्रेलिक मार्कर से इस तरह से डिज़ाइन बना के इनको स्टिक कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब ऑन द टॉप आई एम स्टिकिंग अ गोल्डन पर्ल बीड। वंस दैट इज डन, अब मैं 2 कार्डबोर्ड के पीसेस को इस तरह से साथ में स्टिक करूँगी एंड थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट शीट को स्टिक कर लूँगी कॉर्नर्स पे। फिर थोड़ा सा गोल्डन कार्ड पेपर यहाँ पे इस तरह से स्ट्राइप्स में स्टिक करूँगी एंड नीचे पे भी। अब मैंने यहाँ पे एक कैंडल ली है, इलेक्ट्रिक कैंडल, बेसिकली एलईडी कैंडल है, और इस तरह से उसकी मेजरमेंट का सर्कल कट करके नीचे पर्ल बीड्स ऐड कर लिए। और अब मैं यहाँ पे ये प्लास्टिक बॉटल का ऊपर का पार्ट लगा लूँगी और यहाँ पे कलर करूँगी ग्रीन कलर से। सो ड्राई होने के बाद अब मैंने यहाँ पे सेम ग्रीन कलर का क्रेप पेपर भी ले लिया है। कुछ इस तरह से कट्स ऐड करने के बाद इनको ओपन कर लूँगी और यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी। सो ये कुछ इस तरह से लीव्स बन जाएंगी। अब पिंक में भी मैंने बना लिया है एंड 1 बाय 1 हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इनको यहाँ स्टिक करने वाली हूँ। थोड़ा सा पिंक कॉर्नर्स पे भी ऐड कर लूँगी। एंड ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन ऐड करके इन दोनों पार्ट्स को स्टिक कर दूँगी। अब मैंने गोल्डन पेपर की इस तरह से स्ट्राइप्स बना ली हैं, इनको हल्का सा टिल्ट करके फोल्ड किया है और अब कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी और ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हो एलईडी कैंडल को मैंने अंदर इंसर्ट कर लिया है एंड ये कितना अच्छा लैम्प बन गया है। सो दिस इज हाउ माई फर्स्ट होम डेकोर लुक्स लाइक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
सो अब नेक्स्ट में हम ये प्यारा सा होम डेकोर बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्लास्टिक बॉटल ले ली है और उसका नीचे का पार्ट कट करके स्टिक कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे सर्कल शेप में एक ट्रांसलूसेंट शीट कट कर ली है, जिसके मिडिल में से मैं एक सर्कल कट करूँगी एंड देन हल्का सा टिल्ट करके उसको भी मैं इस तरीके से कोन का शेप दे लूँगी। अब इस बॉटल के ऊपर एज यू कैन सी आई एम पुटिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्लू और इन दोनों पार्ट्स को मैं स्टिक कर लूँगी। अब एक्सेस पार्ट को मैं कट कर लूँगी एंड ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज से पेंट करना स्टार्ट किया है वाइट, ब्लू एंड पिंक को, जिसके लिए मैंने पेस्टल कलर्स सेलेक्ट किए हैं और इस तरह से टैप करूँगी अच्छे से। Once it gets dried, आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे छोटी छोटी ट्विग्स ली हैं, फाउंड इट फ्रॉम माई गार्डन एंड देन अब इनको इस तरह से एक साथ स्टिक करके अलग अलग शेप दूंगी। सो लाइक आई सेड, अभी फर्स्ट होम डेकोर में मैंने कॉइलिंग यूज़ की थी पेपर की एंड अब मैं सेकेंड वाले में इस तरह से ट्विग्स यूज़ कर रही हूँ। सो आप दोनों यूज़ कर सकते हो वाइस वर्सा इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन स्टिक टू व्हाट आई हैव डन ओवर हियर एंड उसी हिसाब से आप क्यूट सा डेकोर बना सकती हो। अब ये ड्राई होने के बाद मैं इसको पेंट कर लूंगी यूजिंग द ब्लैक कलर। अब मैंने यहाँ कार्डबोर्ड पे ये प्यारी सी बर्ड का शेप बनाया है और अब मैं इस बर्ड को पेंट कर लूंगी। अगर आपको पेंटिंग नहीं करनी है तो आप एक प्रिंट आउट ले सकते हो और उसको स्टिक करके कट कर सकते हो यहाँ पे कार्डबोर्ड पे। अब इसको कट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी और हाइलाइट्स ऐड करूंगी। एंड नाउ वंस दिस इज डन, इन दोनों को एक साथ स्टिक कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं बर्ड को लूंगी और इस तरह से स्टिक कर लूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल कार्डबोर्ड लिया है और बीच में मैंने एलईडी कैंडल का एक शेप कट आउट कर लिए है और इन दोनों को अब स्टिक करूंगी इस पे। अब मैंने यहाँ पे थर्माकोल लिया है अगेन और उनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूंगी और अब वन बाय वन हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको स्टिक कर लूंगी। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा पेंट को डैप करूंगी एंड अब मैंने कार्ड पेपर पे एक विंग कट कर लिया है, बटरफ्लाई का विंग, और बीच में से फोल्ड कट करके कट किया है। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स रेडी हो जाएंगे। अब इनको ब्लू पेपर से मैंने कवर कर लिया है और अब मैं मार्कर की हेल्प से कुछ इस तरह से डिटेल्स ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा पेन टैप करूँगी। और अब ये रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह से छोटी छोटी बटरफ्लाईज और फ्लावर्स के कटआउट कट कर लिए हैं एंड अब मैं स्मॉल स्मॉल यहाँ पे इनको स्टिक करूँगी वन बाय वन। अब मैंने कार्डबोर्ड से एक रॉयल डिज़ाइन कट कर ली है, उसको भी यहाँ पे एक साइड पे स्टिक कर लूँगी और ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब एलईडी कैंडल को इसमें इंसर्ट करके एंड माय लैम्प इज रेडी। आई रियली होप आपको ये दोनों वीडियोस अच्छी लगी हो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर क्रिएटिव आइडियाज। बाय।